हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 30 साइज डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और ये है फुल मेजरमेंट स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड कर लिया है और ये जो ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13 इंच। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ हुआ है 14 इंच। तो मैंने लेंथ 14 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, क्योंकि ये डीप नेक पे है इसलिए मैंने 5 इंच लिया शोल्डर। और आर्म होल लिया है 5.5 इंच और चेस्ट है 30 इंच। 30 को 4 से डिवाइड करने से तो 7.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी ब्लाउज छोटा पड़ गया तो साइड से कभी भी खुल के बड़ा भी कर सकती है, इसलिए मैंने साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और बैक साइड में आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है और नेक का चौड़ाई लिया है 2 इंच। आप लोग चाहे तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 2 इंच ही लिया है नेक का चौड़ाई। और नेक का डीप ले लूँगी 11 इंच। तो मैंने 11 इंच पे एक मार्किंग कर दिया इस तरह से। अभी बैक साइड में सिंपल भी शेप दे दिया है, आप लोग कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं भी, मतलब बैक साइड में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ और जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है उसी के ऊपर ऊपर ही कटिंग कर रही हूँ। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी और फ्रंट पार्ट का जो फैब्रिक है वो भी मैंने 2 फोल्ड करके रखूँगी। इस तरह से मैंने 2 फोल्ड करके रखे और फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो बैक पार्ट से 1/2 इंच ज़्यादा लेना चाहिए प्रिंसेस कट में, तभी उसका जो शेप है फ्रंट साइड में बहुत ही अच्छी आती है। तो मैंने फ्रंट साइड का लेंथ लिया है 14.5 इंच और शोल्डर लिया है 5 इंच और आर्म होल भी ले लूँगी 5.5 इंच। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में लिया था वैसे मैंने फ्रंट पार्ट में भी ले रही हूँ। और चेस्ट है 30 इंच। 30 को 4 से डिवाइड करने से 7.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो मैंने इस तरह से ले लिया है और फ्रंट साइड में आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया है और अभी इसको इस तरह से मार्किंग कर दूंगी। और नेक का चौड़ाई ले लूँगी 2 इंच, मतलब नेक विथ लिया है मैंने 2 इंच और फ्रंट नेक का डीप लिया है मैंने 6 इंच। और फ्रंट नेक में मैंने पान गला का शेप दे दूँगी, आप लोग चाहे तो कोई भी शेप दे सकती है या सिंपल भी रख सकती है। तो मैंने पान गला का इस तरह से शेप दे दिया है और शोल्डर से नीचे तक 9.5 में मैंने टक्स के लिए एक मार्किंग कर दिया है और ये साइड से होगा 3 इंच। 3 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर दिया है और नीचे की साइड से मैंने 3 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है और 1.5 इंच में और एक मार्किंग किया है और 2 इंच ऊपर और एक मार्किंग किया है। अभी प्रिंसेस कट का शेप दे दूँगी, जो प्रिंसेस कट होता है उसका शेप दे दिया है, हल्के हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। और ये जो मैंने 1.5 इंच लिया है और साइड से मैंने 1.5 इंच ले लूँगी और उसी मार्किंग को भी मैंने इस तरह से मिला दूँगी और 1/2 इंच ले लूँगी इस तरह से। जो मैंने फ्रंट साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, तो उसका शेप देने के लिए मैंने इस तरह से 1/2 इंच ले लिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट साइड है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग भी वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% 1000% गारंटी के साथ बोलियो फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी कटिंग करना है स्लीव। तो स्लीव के लिए जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट ले रही हूँ, तो आया है 8 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने 4 फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और स्लीव का लंबाई मैंने 10 इंच रखा है। आप लोग जितना चाहे इतना लंबाई रख सकते हैं स्लीव का लंबाई। और चौड़ाई में लिया है मैंने 8 इंच। आप लोग स्लीव को हमेशा 4 फोल्ड में लेना, स्लीव के लिए कटिंग करने के फैब्रिक जो है वो 4 फोल्ड में लेना। और जितना मैंने लंबाई लिया है उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है और साइड से मैंने 2 इंच लिया और ऊपर की साइड से मैंने 1 इंच लिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है और सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और मुहूरी लिया है मैंने 4.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। आप लोगों का मुहूरी जितना है इतना ले लेना और एक्स्ट्रा ले लेना 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी स्लीव कटिंग कर लूँगी और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका और उसका जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आती है, कोई झूल नहीं आती है बैक पार्ट में। और स्लीव का फ्रंट साइड में मैंने 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लिया इस तरह से। देखो तो मेरा ये जो स्लीव है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। अस्तर का फैब्रिक में मैंने कटिंग कर लिया है। अभी मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो ये है हमारा मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है।
इस तरह से मैंने 2 फोल्ड करके रखे। अभी एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से रखूँगी। और मेन फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना है ताकि सिलाने में आसानी हो। तो मैं हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करती हूँ, 1/2 इंच बड़ा रखते हुए कटिंग करती हूँ ताकि सिलाने में कोई दिक्कत ना आए इसलिए। तो सभी पार्टों को मैं इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। तो मैंने स्लीव भी कटिंग कर लिया, मतलब स्लीव का जो फैब्रिक है मेन फैब्रिक वो कटिंग कर लिया है। अभी मैं मशीन पे आ गई। अभी एक एक पार्ट को मैं सिला के दिखाऊंगी। तो ये बैक पार्ट है, दोनों पार्टों को मैंने सही तरीके से रखकर एक एक पार्ट को मैं सिलाऊंगी। आप लोग सिलाने से पहले एक बार चेक जरूर कर लेना ताकि दोनों पार्ट सही तरीके से सिलाई हुआ कि नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो सिलाने में और भी दिक्कत आएगा जॉइन करने में। तो बैक पार्ट मेरा सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अभी फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी, मतलब अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को जॉइन करूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरा फ्रंट पार्ट भी हो गया है ये पार्ट। अभी फ्रंट पार्ट का जो 2 पार्ट है वो मेन फैब्रिक के साथ जॉइन करना है। अभी दोनों पार्टों को मैंने इस तरह से रखा है और एक एक पार्ट को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लूँगी। ये पार्ट को भी मैंने इस तरह से दोनों पार्ट जॉइन कर लिया है। अभी स्लीव का जो पार्ट है वो जॉइन करना है। तो उसके लिए जो फैब्रिक है मैंने इस तरह से रखा है मेन फैब्रिक को। और स्लीव के लिए आप लोग जब भी जॉइन करेंगे अस्तर का फैब्रिक को इस तरह से चेक कर लेना एक एक पार्ट को ताकि कोई गलती ना हो मेन फैब्रिक के साथ जोड़ने में। बहुत लोग इस तरह से चेक करके सिलाई नहीं करते, उसके बाद उल्टा पुल्टा हो जाती है और मेन फैब्रिक के साथ सिलाई खुलना पड़ता है। तो आप लोग हमेशा ही चेक करके उसके बाद सिलाई करना ताकि बाद में कोई गलती ना हो। तो एक सिलाई करके मैंने जो मेन फैब्रिक है वो उल्टा कर लिया था। अभी अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक एक साथ में सिलाई कर रही हूँ। जो स्लीव है वो, और दोनों स्लीव को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो दोनों स्लीव में इसी तरह से सिलाई करना कंप्लीट हो गए है। अभी जो अस्तर का मतलब जो मेन फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक को मैंने कटिंग कर लिया, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को कटिंग कर लिया है। अस्तर का फैब्रिक कटिंग करना नहीं है, सिर्फ मेन फैब्रिक को कटिंग करना है जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। तो मैंने सभी पार्टों से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है। तो देखो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कटिंग कर लिया है। अभी जो बैक पार्ट है बैक पार्ट में मैंने हुक पट्टी लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने पहले टेकन दे दूंगी। तो मैंने जो टेकन है वो नीचे से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए टेकन दिया है और साइड से मैंने 2 इंच छोड़ते हुए फोल्ड करके उसके बाद टेकन दिया है। अभी हुक पट्टी लगाऊंगी और ये है राइट साइड का पार्ट। तो राइट साइड का पार्ट का जो हुक पट्टी है उसका चौड़ाई आप लोग 2 इंच रखना या 1.5 इंच भी रख सकती है, 1.5 इंच या 2 इंच रख सकती है। हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो राइट साइड में। अभी उसको इस तरह से मैंने फोल्ड करते हुए हुक पट्टी लगा लूँगी। तो हुक पट्टी लगाना हो गया है। अभी नेक में एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी फिनिशिंग देने के लिए, नेक फिनिशिंग देने के लिए। तो उसके लिए मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है और जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है इसमें मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दे दूंगी। छोटा छोटा प्लेट डालना है क्योंकि मैंने उरेप काटी नहीं किया है नेक के लिए। जो नेक के लिए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक में लगा रही हूँ वो मैंने उरेप काटी नहीं किया, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाला है ताकि फिनिशिंग अच्छे आए बैक साइड में उल्टाने के बाद। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मतलब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है नेक का फिनिशिंग देने के लिए इसमें और एक सिलाई कर दिया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया ताकि पीछे की तरफ फोल्ड करने के बाद ज़्यादा मोटा ना लगे इसलिए। तो अभी पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई कर लिया है और नीचे भी मैंने फिनिशिंग देने के लिए एक्स्ट्रा पट्टी लगा लूँगी। तो देखो नेक का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है। अभी नीचे फिनिशिंग देने के लिए इस तरह से मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा पट्टी लिया है और नीचे भी मैंने फिनिशिंग दे दूँगी। और दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से टेकन दे दूंगी और जो नेक है नेक में एक्स्ट्रा पट्टी इसी तरह से लगा लूँगी और नीचे भी एक्स्ट्रा पट्टी इसी तरह से लगा लूँगी।
तो देखो एक सिलाई कर दिया है, अभी उसको उल्टा करते और एक सिलाई कर दूंगी तो जो बैक नेक का पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। और मैं इसी तरह से दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। तो देख सकते हो मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है और हुक अभी नहीं लगा है, इसमें मैंने छोटा सा पिन लगा दिया है, अभी बाद में हुक लगा लूँगी। तो हमारा बैक पार्ट रेडी हो गए है। अभी फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी, तो फ्रंट पार्ट जॉइन करूँगी, मतलब जो पार्ट है वो। तो पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है, अभी एक एक पार्ट को जॉइन करना है। तो सिर्फ दोनों पार्टों को इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है पार्ट को, बहुत लोग ना ज़्यादा खींच देती है, उसके बाद ना छोटा बड़ा हो जाती है पार्ट। तो हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मिलाना है और सिर्फ सिलाई करना है, ज़्यादा खींचना नहीं है। तो देखो फ्रंट साइड का जो शेप है बहुत ही अच्छा है। और ये जो ब्लाउज है ना वो पहनने के बाद भी बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। तो मैं 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिर्फ सिलाई कर रही हूँ। तो फ्रंट साइड मैंने इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लिया है और नेक का भी फिनिशिंग दे दिया है। जिस तरह से मैंने बैक नेक का फिनिशिंग दिया था ना एक्स्ट्रा पट्टी लगा के, वैसे ही मैंने फ्रंट साइड का भी नेक का फिनिशिंग दे दिया है। और अभी बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखा है और नीचे से मैं चेक कर लूँगी उसका जो लंबाई है वो कितना है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है नीचे की साइड से, और नीचे की साइड में भी मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगा लूँगी फिनिशिंग देने के लिए। तो उसके लिए मैंने इस तरह से 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। तो किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई कर दूँगी इस तरह से, जो एक्स्ट्रा पट्टी लिया है वो एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको जो एक्स्ट्रा पट्टी लगा है, एक्स्ट्रा पट्टी में और एक सिलाई किया है, अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूँगी। उसके बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो भी रेडी हो जाएगा। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गए हैं और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आई है। और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है, अभी शोल्डर सिलाई कर लूँगी। तो 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए मैंने शोल्डर को भी सिलाई कर लिया है और दोनों शोल्डर में इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और उसके बाद दोनों पार्टों को मिलाते हुए साइड से एक एक सिलाई कर लूँगी। मैंने इस तरह से दोनों पार्टों को मिलाया है और साइड से एक एक सिलाई कर लूँगी। और जो फिटिंग का सिलाई है वो स्लीव लगाने के बाद करूँगी। और दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से एक एक सिलाई कर लूँगी। तो दोनों साइडों में सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अभी साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है, अभी स्लीव लगाऊंगी। और फ्रंट साइड में जो मैंने फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट किया है ना, वो भी मैंने चेक कर लिया कि सही तरीके से है कि नहीं। कि फ्रंट साइड में आप लोग हमेशा ही 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट कर लेना, मतलब शेप अच्छी तरह से नहीं आए तो अच्छा आए तो काट करना नहीं पड़ेगा। तो देखो फ्रंट साइड में जो 1/2 इंच मैंने अंदर रखते हुए काट कर लिया वो सही तरीके से आ गए हैं। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। तो जो स्लीव है, स्लीव को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है और स्लीव की मिडिल में मैंने एक मार्क कर दिया है। और ये जो शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल से मैं स्लीव लगाऊंगी। आप लोग हमेशा ही स्लीव को शोल्डर की मिडिल से लगाना। जो लोग बिगिनर्स है वो लोग हमेशा ही स्लीव को शोल्डर की मिडिल से लगाना, तो स्लीव जो होता है ना वो परफेक्ट होता है लगाना, को भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो मैंने स्लीव को इसी तरह से दोनों स्लीव इसी तरह से लगा लिया है। तो देखो स्लीव लगाना भी हमारा कंप्लीट हो गया है। दोनों पार्टों में मैंने स्लीव लगा लिया है। अभी मैं उसको उल्टा कर रही हूँ और फिटिंग के लिए मैं सिलाई कर लूँ, मतलब फिटिंग के लिए मार्किंग कर लूँगी। आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। और उसके बाद इस तरह से मार्किंग कर देना है और मुहूरी जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। अभी मैं जो फिटिंग है, फिटिंग के लिए सिलाई कर दूँगी। तो दोनों साइडों में मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दूंगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाया ना वैसे करेंगे तो ब्लाउज जो होता है ना वो परफेक्ट आती है, मतलब सिलाई करना एंड कटिंग करना वैसे ही करेंगे तो कटिंग एंड स्टिचिंग तो परफेक्ट आएगा। और जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग करना नहीं आती है, सही तरीके से नहीं होती है, तो आप लोग चाहे तो फर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। हर साइज का फर्मा है, अवेलेबल है। जैसे प्रिंसेस कट का भी फर्मा है, डबल कटोरी ब्लाउज का भी फर्मा है, मतलब हर स्टाइल का फर्मा है। आप लोग चाहे तो ऑर्डर कर सकती है। और फर्मा कैसे ऑर्डर करना है, उसका प्राइस क्या है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाया है उसके ऊपर। आप लोग जाके मेरे यूट्यूब चैनल में ज़रूर चेक कीजिएगा फर्मा चाहिए तो।
तो देखो मेरा ये जो ब्लाउज़ है वो रेडी हो ही गया है और बैक साइड में मैं डोरी लगाऊंगी। तो मैंने बैक साइड में डोरी भी लगा दिया है और जो हुक होता है हुक के ऊपर मैंने इस तरह से एक डिज़ाइन भी दे दिया है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर की साइड में मैंने इस तरह से डिज़ाइन दे दिया है और ये ऊपर की साइड में मैंने डोरी लगाया है और फ्रंट साइड का जो शेप है ना बहुत ही अच्छा है। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक, आप लोग खुद ही देख सकती हो। कोई फ्रंट साइड में क्रीज नहीं आया है, कोई झूल नहीं आया है। जो ब्लाउज़ है ना उसका जो फिटिंग है बहुत ही परफेक्ट आया था। फ्रंट साइड का जो नेक है, नेक का शेप भी बहुत ही अच्छा आया था। फ्रंट साइड का नेक मैंने पान गला में दिया था और बैक साइड का देखो ये भी शेप है और जो बैक ओपन है, ये जो हुक है हुक के ऊपर मैंने इस तरह से डिज़ाइन बनाया था तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और नीचे था हुक। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।